हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ ज़्यादा टॉपिक क्लियर नहीं किए थे। उसके ग्लैंड्स क्लियर किए थे, एंडोक्राइन होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्लियर किए थे और हार्मोन्स क्लियर किए थे और कितने ग्लैंड्स होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हमने ये देखा था। तो आज हम देखेंगे 3 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। इन तीनों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। ये तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हाइपो जो होता है वो हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। और ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। इसको हाइपोथैलेमस को हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह ग्लैंड जो सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है क्या करता है? हाइपोथैलेमस है क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या था? हमारा मास्टर ग्लैंड। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। यानी कि हम लोग फंक्शंस देखेंगे। तो ये बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे पहला इसका फंक्शन है पहला इसका फंक्शन है स्लीप वर्क साइकिल को रेगुलेट करता है। रेगुलेट स्लीप वर्क साइकिल। सेकेंड जो है वो रेगुलेट वाटर इन आवर बॉडी। थर्ड जो है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। फोर्थ नंबर जो है एंडोक्राइन फंक्शंस। फिफ्थ नंबर जो है ऑटोनॉमिक 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 फंक्शंस। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस के फंक्शन जो है वो क्या है? रेगुलेट करता है, स्लीप वर्क साइकिल को रेगुलेट करता है। दूसरा हमारा पॉइंट जो है रेगुलेट वाटर, ये वाटर को भी रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। तीसरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। एंडोक्राइन फंक्शन, इसलिए एंडोक्राइन फंक्शंस में बहुत हेल्प करता है। ये एंडोक्राइन का एक पार्ट है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और दूसरा ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सब थे हमारे इसके फंक्शंस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। फिर से अगर देखते हैं क्या करता है फंक्शंस के। फर्स्ट जो फंक्शन है इसका रेगुलेट स्लीप वर्क साइकिल। सेकंड रेगुलेट वाटर इन आवर बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एंडोक्राइन फंक्शंस एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस। और भी बहुत सारे फंक्शंस ये रोल प्ले करता है। तो चलिए आज और इसका और भी ये है हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स ये रिलीज करता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम देखते हैं हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो है हाइपोथैलेमस 4 टाइप का हार्मोन्स का प्रोडक्शन यानी सिक्रेशन करता है। फर्स्ट हार्मोन है हमारा रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RH हार्मोन। सेकेंड जो है वो है इनहिबिटिंग हार्मोन।
इसके थर्ड जो हार्मोन है वो है हमारा एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। फोर्थ जो हमारा हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। फोर्थ जो हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो हाइपोथैलेमस के टोटल 4 हार्मोन हैं, जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। फोर्थ जो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर बर्थ हार्मोन बोलते हैं, और इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो फीलिंग्स वगैरह जनरेट यही करवाता है हमारा। ठीक है, तो ये टोटल 4 हार्मोन को रिलीज करता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड जो हार्मोन है ये क्या करता है? फर्स्ट वाला हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे प्यूटरी ग्लैंड में जो भी हार्मोन्स है उसको क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करता है वो मैसेज देता है कि जाओ रिलीज करो हार्मोन्स को, और उसको उस फंक्शंस को करवाओ। ठीक है, वो रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है, जिसको हम शॉर्ट में आरएच बोलते हैं। सेकंड जो है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है कि मान लो कुछ भी चीज़ तो स्टार्ट हो गया, अब मान लो मैं ये हाथ घुमा रहा हूँ, अब ये हाथ घुमा रहा हूँ, इसको रोकने के लिए तो कुछ चाहिए ना, नहीं तो मेरा हाथ क्या होगा, काम करना कुछ अलग तरीके से फंक्शन करने लगेगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा। तो इसलिए ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है कि रिलीज होता है और बोलता है क्या प्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कि जाओ अब तुम उस फंक्शंस को रोको या कम करो। तो इससे काम यही होता है, इससे क्या होता है कि जाओ उस काम को स्टार्ट करो। इनहिबिटिंग हार्मोन का काम होता है जाओ अब तुम उस काम को रोको। और एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर कहाँ होता है हमारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दो हार्मोन को बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये टोटल 4 टाइप का हार्मोन रिलीज कर रहा था हमारा। रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरएच हार्मोन बोलते हैं। सेकंड था हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईएच बोलते हैं। थर्ड जो हार्मोन था हमारा एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग वेसोप्रेसिन बोलते हैं। फोर्थ जो हार्मोन था हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग मिल्क रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स वगैरह होते हैं ना ये जनरेट करता है, इसको बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो अब हम देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करता है। और ऐसे को जानते हैं। Pituitary gland is located in cranial cavity. कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में होता है। Pituitary gland looks like a one gland or single gland, but it consists of two
ग्लैंड, टू ग्लैंड, पहला हमारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, and another one is posterior pituitary gland. Posterior pituitary gland. तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये हमारा क्रेनियल कैविटी में होता है, स्कल में होता है, बिल्कुल हाइपोथैलेमस की जगह, लेकिन हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे, हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है, इन्फंटिबुलम, जिसको हम लोग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इन्फंटिबुलम, जो कि हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्रेनियल कैविटी में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखने में तो एक ग्लैंड की तरह होता है, लेकिन इसमें दो लोब्स होते हैं, एक हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके डायग्राम्स और कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट्स करते हैं, रिलीज करते हैं, ये हम देखते हैं। तो अब हम इसके डायग्राम्स को देखते हैं। डायग्राम्स पे हम इसके शेप और साइज को देख लेते हैं कि कितना क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है वो टी शेप होता है, एक मटर के दाने के बराबर होता है। उसके बाद इसका वेट जो होता है वो 0.5 ग्राम का होता है। लेंथ जो होता है इसका, लेंथ जो होता है 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। इसका शेप टी शेप होता है। वेट जो होता है इसका 5 ग्राम को 0.5 ग्राम का होता है, और इसका लेंथ जो होता है वो 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है। तो अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से सब चीज समझ में आ जाए। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने क्या बोला था कि देखने में तो एक ग्लैंड की तरह लगता है, लेकिन इसमें दो लोब, एक लोब से डिवाइडेड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब क्या होता है, कि ये हमारा एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर होता है। अब जैसे मैंने पहले बोला था, जो पोस्टीरियर के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन रिलीज बनाता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन स्टोर कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कैसे करता है वो हम अभी आपको क्लियर करते हैं इमेज के थ्रू। ये क्या है, सेल्स, न्यूरॉन्स, यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारा
एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन नर्व एंड के थ्रू किस में आ जाता है हमारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड DOE does not produce any hormone but store ADH and ऑक्सीटोसिन जो कि हमारा क्या एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता है हमारा हाइपोथैलेमस से, स्टोर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ये क्या है? न्यूरॉन्स। दिस इज आर्टरी, कैपिलरीज। हाइपोथैलेमिक आर्टरी क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक आर्टरी। हाइपोथैलेमिक आर्टरी, और ये जो है हमारा कैपिलरी से। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारा आरएच हार्मोन और आरएच हार्मोन को क्या करता है कि बनाता है। इसमें ये हाइपोथैलेमस से क्या होता है कि कैपिलरीज में जाती है। कैपिलरीज से क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है, जो भी हार्मोन है उसको रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग करने का मैसेज देता है। तो जो हमारा उसके बाद पूरे बॉडी में चल जाता है। लेकिन क्या है कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन्स नहीं बनाता है, लेकिन स्टोर करता है एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये टोटल हमारा 6 तरह का हार्मोन्स बनाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पार्स नर्वोसा ही बोलते हैं, ये क्या करता है? स्टोर करता है एडीएच हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन को। एडीएच हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसमें भी 2 होते हैं। ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं, ये वाले हिस्सा को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट लोब, या फिर एक और इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट। ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग, ये हिस्सा किसका है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं है, किसका है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा जो है इसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट लोब, जिसको हम लोग पार्स इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये क्या करता है? एमएसएच रिलीज करता है, ये भी हार्मोन है, रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्से को तो बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग पार्स डिस्टेलिस। और इस पार्स डिस्टेलिस से टोटल 5 हार्मोन्स रिलीज करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को।
POSTD, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करने वाले। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम था, हम लोग उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। और इसका नाम जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस किस नाम से जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को? दो इसका और नाम है, एक तो है हमारा पार्स नर्वोसा, दूसरा है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके हार्मोन्स को देखते हैं। इसको देखते हैं हार्मोन्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स होते हैं, एक तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकंड जो है हमारा, तो जगह छोड़ देते हैं, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, हम लोग इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो ग्लैंड, इस ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन। लेकिन ये दोनों जो हार्मोन है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाता है, ये बनाता है कौन है? हाइपोथैलेमस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन्स नहीं बनाता है, बट स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन, यानी कि वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन किसमें स्टोर होता है ना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो किसमें हमारा हेल्प करता है? बर्थ, इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? बर्थ हार्मोन के नाम से। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। थर्ड जो है इसको हम लोग जानते हैं मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको हम बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के टाइम उसको पुश करने में हेल्प करता है, इसलिए लोग उसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। इसको लव हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? फीलिंग्स जनरेट करवाता है, और इसको बोलते हैं ना जादू की झप्पी, इसी को बोलते, यही करवाता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो है मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। मिल्क रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? ये मिल्क रिलीजिंग में भी हेल्प करता है। मिल्क को जब बेबी सक करता है ना, तब उस टाइम में भी ये हेल्प करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। सेकेंड है हमारा एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? वाटर लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्या करता है? वाटर लेवल को बैलेंस करता है। एडीएच हार्मोन को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं एंटीरियर के, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को देखेंगे। पहला हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन। याद रखिएगा, ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है? ये हमारे बोन्स में वर्क करता है, बोन्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, स्किन के ग्रोथ में हेल्प करता है, और भी बहुत सारी जगह में हेल्प करता है। लेकिन एक चीज़ को छोड़कर ये हमारे ब्रेन की ग्रोथ नहीं करता है, इंटेलिजेंस को ग्रोथ नहीं करता है, बाकी ये सब चीज़ को ग्रोथ करता है। दूसरा हमारा है हमारा गोनाड्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको
जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। फोर्थ जो हार्मोन है उसको बोलते हैं हम लोग थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा जो हार्मोन है इसका वो होता है एड्रीनो, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंटीरियर ग्लैंड के हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये थे हमारे एडिनो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक और हमने बोला था एंटीरियर में दो यति होता था। ये हमारा एंटीरियर है पूरा, ये हमारा पूरा एंटीरियर है, ये क्या है एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। एंटीरियर में हमने बोला था ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब या फिर पार्स इंटरमीडिया। ये भी हार्मोन रिलीज करता था। जिस हार्मोन का नाम है MSH, MSH हार्मोन। MSH हार्मोन कहाँ से निकलता है? एंटीरियर इस पार्ट से निकलता है और बाकी जो 5 जो हार्मोन्स होते हैं वो इस तरफ से निकलता है, ठीक है। तो अब हम कवर कर लिए इसको। अब हम देखते हैं पिनियल ग्लैंड्स के बारे में। पिनियल ग्लैंड थर्ड नंबर पॉइंट, लास्ट टॉपिक है। ये भी कहाँ होता है हमारा क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियल। आज जितने भी क्रेनियल कैविटी के ग्लैंड्स थे उसको हमने आज कवर किया है। लास्ट एक बचा है बस इसको कवर कर लेते हैं यार। तो पिनियल ग्लैंड वेरी स्मॉल इन साइज, located in cranial cavity. It is also P-shape. It release or produce melatonin hormone, पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है? क्रेनियल कैविटी में होता है, बहुत छोटा साइज का होता है। और ये कहाँ होता है? वो मैंने पहले बोल दिया था क्रेनियल कैविटी में होता है। और किस शेप का होता है? पी शेप का, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसा ही होता है ये। उसको ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है? हमारे स्किन से कलर को डिसाइड करता है। लेकिन ये जो स्किन कलर को डिसाइड तो करता है, लेकिन कब किसमें ज़्यादा वर्क करता है ये बताते हैं आपको। ये जो वर्क करता है हमारा बिफोर प्यूबर्टी ना, बिफोर प्यूबर्टी दिस मेलाटोनिन हार्मोन inhibiting the Connors hormone,
मतलब कि ये मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, प्यूबर्टी से पहले क्या करता है कि गोनाड्स हार्मोन्स को रोकने का काम करता है। अगर प्यूबर्टी एज में चल जाता है तब ये वो काम छोड़ देता है और ये अपना फंक्शंस करना स्टार्ट कर देता है। जब तक प्यूबर्टी एज नहीं आ जाता तब तक मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो गोनाड्स हार्मोन्स को रोक कर रखता है, लेकिन जैसे प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है ये मेलाटोनिन हार्मोन इस पर अपना वर्क करना बंद कर देता है और उसके बाद गोनाड्स हार्मोन्स अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। तो इन तीनों को हमने आज अच्छे से क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।